औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ाब बहुत कम वक्त के लिए आपके दरमियान आया हूँ। बहरहाल इस जश्न की आपको मुबारकबाद और हाज़रीन महफिल और बानी महफिल की जानिब से बारगाह इमाम ज़माना में जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी नूरानी महफिल हुई, निज़ामत के गुलबूटों के दरमियान तहतुल लफ्ज़ का दरिया था जो रवा दवा था, जिस पे तरन्नुम के आबशार के हुस्न को दोबाला कर रहे थे। कहीं पर वाहिद जमा एक ही धारे में बह रहा था तो मुज़क्कर और मुअन्नस ने एक दूसरे के हाथ को थाम रखा था। कहीं कहीं पे बहर बहरे बेकरार में तब्दील हुई जा रही थी। ये तमाम वो मनाजिर थे जो नूरानी महफिल में नजर आ रहे थे। मेरे हुजूर क्या कहने उस ज़ात बाबरकत के जिसने मोहम्मद को रिसालत और अली को इमामत दी। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए जिसने जनाब फातिमा ज़हरा को ज़रूरत रिसालत भी बनाया और ज़रूरत इमामत भी बनाया। लौला फातिमा लमा खलक़तकुमा, अगर मैं फातिमा को खल्क ना करता तो ना अली को पैदा करता न मोहम्मद को पैदा करता। मुमकिन है मेरा कोई बड़ा भाई कहे कि अभी तक आप हज़रत अली को ही बढ़ाया करते थे, अब आपने फातिमा तो ज़हरा को भी इतना बढ़ा दिया कि पैगंबर के भी आगे कर दिया और अली के भी आगे कर दिया, जबकि ना वो नबी हैं ना वो इमाम हैं। तो मुमकिन है क़िबला काबा मेरे पहलू में बैठे हुए हैं, वो मुझसे मुस्कुरा के कहेंगे देखो मैंने नहीं कहा था कि मत कहा करो हस्बुना किताब अल्लाह, हस्बुना किताब अल्लाह। खाली पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता है, समझाने वाले की ज़रूरत होती है। तो हमने कहा क़िबला आप मुझे समझा दीजिए लौला फातिमा लमा खलक़तकुमा के मानी क्या होते हैं, क्यों नहीं पैगम्बर से बढ़ाया। का हमेशा बयान को बयान की तरह न समझें, कभी कभी बयान बयान ज़रूरत होता है। अगर अल्लाह अली को पैदा न करता तो मुस्तफा का आना बेकार हो जाता। जरूरत थी कि कोई मुस्तफा के बाद मुस्तफा हो जो निजाम मोहम्मद को मोहम्मद बन के कायम करे। और फिर लौला फातिमा लमा खलक़तकुमा कि अगर तुमको ना बनाता तो इन दोनों को भी ना बनाता। इसके मानी ये है कि इन्ना अतैना कल कौसर को मानी मिलने हैं। आलमे इस्लाम के कबाड़ी चाहे जितनी डंडी मार ले, ये चाहे जितनी डंडी मार ले, लेकिन हकीकत कुरान ये है कि जब दो दरिया मिलेंगे तब मूंगे और मोती वजूद में आएंगे। तो यही फातिमा ज़हरा है कि जो नस्ले पैगंबर को भी देगी और इमामत को भी आगे बढ़ाएगी। इसका मतलब फातिमा ज़रूरत मोहम्मद भी है, ज़रूरत अली भी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जरूरत है। अब जैसे हुजूर, अब हमारे लिए हम नमाज कैसे पढ़ें, सरकार दो आलम का किरदार मौजूद है। अल्लाह के नबी ने जैसे नमाज पढ़ी थी आलम इस्लाम वैसे ही पढ़वा। मैं तो यूं ही समझता हूँ कि जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी थी। वजू कैसे बनाया जाए, जैसे हुजूर बनाते थे वैसे पूरा आलम इस्लाम बना रहा है। हज कैसे किया जाए, जैसे हुजूर करते थे वैसे आलम इस्लाम कर रहा है। कुर्बानी कैसे जानवर पे की जाए, जैसे खुशबूदार जानवर अल्लाह के नबी लेकर आते थे, आलम इस्लाम लेके आ रहा है, कुर्बानी करा रहा है। कुर्बानी होती नहीं होती है। रोजा कैसे रखा जाए, जैसे अल्लाह के नबी रखते थे। अफ्तार कैसे किया जाए, जब अल्लाह के नबी खोलते थे। सहरी कैसे की जाए, जैसे अल्लाह के नबी करते थे। अब सब मामला यह है कि मर्दों के लिए तो 1,24,000 नबियों का किरदार मौजूद है। मैं गलत तो नहीं करूंगा। अच्छा आप हमारे यहाँ मैं पूछूं, जनाबे आदम के लेके हजरत खत्मुल मुरसलीन तक 1,24,000 नबी आए काहे के लिए, हिदायत के लिए। लेकिन साहब किबला मौजूद है, सरकार मौजूद है, पढ़े लिखे हजरात मौजूद है, शोरा दानिश्वर यहाँ पर है। मैं तो एक तिफले मकतब और तालिब इल्म हूँ, अपनी कमिलमी का मुकम्मल एतराफ़ करके सवाल पूछ रहा हूँ। नबी कितने आए भाई साहब, 1,24,000 या कमोबेश 1,24,000, तो यही है ना।
नबिया कितनी आई हुजूर? हुजूर एक भी नहीं। माशाअल्लाह। देखिए ये तो ईमानदारी वाली बात तो नहीं हुई। नबी मर्दों पे तबलीग करेगा और नबी औरतों पे करती। इमाम कितने आए? 12। और इमामी ने कितनी आई? एक भी नहीं आई। कम से कम 12 होनी चाहिए थी। खलीफा कितने हुए भाई? अगर राशिद की बात की जाए तो 4। और खिलाफन कितनी आई? खलीफन एक भी नहीं आई। अब भाई हमारे यहाँ तो तरीका है कि अगर हुजूर कभी घर तशरीफ ले जाते हैं तो दरवाजे पे कहते ताकि अगर कोई नामहरम हो तो हट जाए। भाई इस्लाम में पर्दे का कानून है कि नहीं है? अब ऐसा तो है नहीं कि नबी या इमाम बैठ जाएंगे मजमा लेके, इतनी औरतें हैं उनको भी दीन बताएं। तो तरीका ये होना चाहिए था कि औरतों की हिदायत के लिए एक लेडी पैगंबर का इंतजाम होना चाहिए था। वो औरतों को दीन बताए, तौहीद बताए, रिसालत बताए, कुरान बताए। मर्दों को नबी बताएगा, औरतों को नबिया बताएगी। लेकिन अल्लाह मियां ने एक भी नबिया नहीं भेजी। तो साहब रोज़े महशर का आलम था, मेरा हिसाब किताब चल रहा था और जब हुआ तो फरिश्ते ने देखा कि साहब इनका मामला तो 0 व माइनस मार्किंग है। तो उसके बाद फरिश्ते ने शेरवानी पीछे से पकड़ के मुझे खींचा। आपने कहा साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और कुछ सुनने को हमने कहा अल्लाह ताला आप तो रहमानो रहीम है, अब वहां ना अदब दिखाएंगे तो फिर कहाँ दिखाएंगे? मोहम्मद वाली मोहम्मद। अरे अल्लाह पाक भी नहीं सुनने को तैयार, फरिश्ता नहीं सुनने को, खींच के लिए जा रहे थे। गिलगिलाना बेकार हो गया। अच्छा मेरे फौरन बाद एक खाला का नंबर था। अब उनका हिसाब किताब जो देखा गया तो मामला एकदम 0। तो उनका इनको भी जहन्नम में फेंका जाए। तो फरिश्ते हूरे हाथ लगाने वाले थे, वो कमर पे हाथ रख के खड़ी हो गई। उनका मौलवी साहब को जहन्नम में फेंकिएगा, मुझे छूना लेना कोई। कब वजह ये है कि इनकी हिदायत के लिए 1,24,000 नबी थे, 12 इमाम थे। हमारी हिदायत के लिए कौन आया? तो क्या हुजूर बाबे निस्वा खामोश और तन्हा रह जाएगा? मशीयत का इंतजाम है कि एक जात थी, जाते फातिमा तो अब इसके मानी ये निकलते हैं कि जो काम 12 इमाम और 1,24,000 नबी ने मिलकर किया वो तन्हा फातिमा तो ज़हरा ने किया। इसके मानी ये निकले कि 1,24,000 नबियों की नबुव्वतें और 12 इमामों की इमामतें एक पल्ले में, तन्हा फातिमा की। एक ऐसा किरदार जो 18 साल की उम्र में मुकम्मल तरीका बता के चला गया। अली बताएंगे कि एक शुजा की जिंदगी क्या होती है, अली बताएंगे कि एक मजदूर की जिंदगी क्या होती है, अली बताएंगे एक हाकिम को कैसा होना चाहिए, हसनैन बताएंगे एक बेटे कैसे होते हैं, अली बताएगा एक बाप कैसा होता है, पैगंबर बताएंगे कि एक भाई कैसा होता है। लेकिन कौन बताएगा कि एक माँ कैसी होती है? कौन बताएगा एक बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है? कौन बताएगा एक शरीके हयात कैसी होती है? क्या कलेजा चबाने वाली माँ बताएगी कि माँ कैसी होती है? मगाफिर की भट्टियां धोकने वाली बेटी बताएगी कि बेटी कैसी होती है? कांधे पे बैठ के तमाशा देखने वाली बीवी बताएगी कि बीवी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? अब जरूरत थी एक ऐसी बेटी की कि जो उस बाप के लिए रहमत बन जाए जो खुद रहमत लिल आलमीन, जिसको देखकर खुद वो पैगंबर कहे जिसकी जबान पर वही का पहरा लगा हुआ हो, याद रखना ये तब तक कलाम नहीं करता है जब तक मेरी वही का नुज़ूल ना हो जाए। इसके मानी ये निकले कि ये बोलते नहीं है जब तक कि वही ना हो जाए। ये वही बोलेंगे जो वही बोलेगी। तो खुदा ने कहा कहिए कि फातिमा मेरी माँ है, उम्मो अबीहा।
اب ذمہ داری ہے کہ ایسی شریک حیات، ایک ایسی بیوی کی کہ جو علی کی شریک حیات بنے. بیوی شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے، یعنی آدھا ایمان لانے جانے قربان ہو جائیں ذات فاطمہ الزہرا پر، اس شوہر کا نصف ایمان بنی کہ جو خود کل ایمان ہے. اور اس کے بعد ماں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب یہی بیٹی ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے بچوں کی جنت آ جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی عظیم ماں ہے فاطمہ الزہرا جو اپنے قدموں کے نیچے ان بچوں کی جنت چھپائے ہوئے ہے، جو خود جوانان جنت کے سردار ہم بچوں کی جنت چھپانے والی ماں اور ہوتی ہے. حسنین کی جنت اپنے قدموں تلے رکھنے والی ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے. فاطمہ دنیا میں آئیں گی تب دنیا کو پتا چلے گا کہ بیٹی کیسی ہوتی ہے. فاطمہ دنیا میں آئیں گی تب دنیا کو پتا چلے گا کہ بیوی کیسی ہوتی ہے. میں بس چند جملے 1 سے 2 منٹ اور ختم دعا میرے حضور، بس آخری کلام میں سماعت فرما لیں کہ دنیا کے، میں اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کے یعنی جناب آدم کے بعد آج 22 جنوری 2022 تک رات 11:15 بجے تک دنیا کے سب سے کامیاب آدمی کا نام بتانے جا رہا ہوں. جی معاملہ آن لائن ہے، میں مکر بھی نہیں سکتا. دنیا کے سب سے کامیاب آدمی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنے بڑے بڑے سلاطین گزرے ہیں دنیا تو فتح کر لی مگر گئے تو ہاتھ خالی تھے. کفن کے باہر نکلے ہوئے دیکھ لو، خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جا رہے ہیں. کائنات کا پہلا بادشاہ ہے علی ابن ابی طالب جو اپنی کامیابی کا اعلان علل اعلان ببانگے دہل کر کے گیا. فستو برب الکعبہ. ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، عیسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، جبریل کا ٹیچر، جبریل کا ٹیچر، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، در قبر کے اندر، در قبر کے اندر، در قبر کے باہر، در قبر کے باہر کنارہ کوئی نہ کہہ پایا نہ قیامت تک کوئی کہہ پائے گا. اچھا جب آدمی فل کانفیڈنس سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے پردے کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے جو ہمیں دکھتی نہیں. علی کے جملے میں آپ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں کتنا ہے. فستو برب الکعبہ، اطمینان کی معراج کے اوپر کعبہ قوسین سے بھی آگے یہ جملہ پہنچا ہوا. یقین کے حجابوں کے اس پار جہاں ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے. حضور وہاں پہ کہا فستو برب الکعبہ. ہم نے کہا مولا کانفیڈنس کے پردے کے پیچھے طاقت، کانفیڈنس کے پیچھے طاقت ہوتی علم کی، نالج کی، حکمت کی، خاندانی طاقت کی. پیچھے کوئی ہے، پیچھے کوئی ہے جو دنیا کو تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن مجھے معلوم ہے میرے پیچھے ہے. وہ نہ دکھنے والی طاقت ہمارے کانفیڈنس کو معراج تک پہنچاتی ہے. علی کے فستو برب الکعبہ کے پیچھے جو طاقت نہیں دکھ رہی تھی اس طاقت کا نام تھا فاطمہ. بڑی محبت. فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس نے علی کو علی، مصطفیٰ کو مصطفیٰ، حسنین کو حسنین بنایا. واخر دعوانا الحمدللہ.